तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, प्रिंस मिंग के मर जाने के कारण जो यूनजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मैंने इतनी मुश्किल से इतने अच्छे पर्सन को ढूंढा था, लेकिन लुओ चैन ने इसे भी मार दिया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो यूनजी होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, तुमने बार बार मेरे प्लान को बर्बाद किया है, याद रखना अगर अगली बार हम लोग मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जो देखते के साथ ही अब जो लोग वो चैन होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकली, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर सही टाइम पर निकल रही, नहीं तो यहाँ पर तुम मेरे हाथों से पहले मरने वाली थी। और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो पीछे खड़े हुए लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, वो तो चली गई, अब तुम लोगों की बारी है। जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर तुम लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चले जाओगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे खुद तुम्हें अपने आप यहाँ से निकालना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही डिवाइन प्रिंस जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, तुम पहले ही सनमोन डायनेस्टी को अपना दुश्मन जो है वो बना चुके हो, लेकिन क्या अब तुम हमारे साथ में भी दुश्मनी करना चाहते हो? इस तरह से तुम पूरा जो साउथर्न मैन डोमेन है उसे अपना दुश्मन बना लोगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस डिवाइन प्रिंस से बोलता है कि अगर पूरा साउथर्न मैन डोमेन जो है वो मेरा दुश्मन भी बन जाएगा तो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि इस पर्सन को तो अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, जो कि ये हमसे इस तरह से बात कर रहा है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर इसे ख़त्म क्यों नहीं कर देते। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी हम सभी को यहाँ से भगाने की बातें कर रहा है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर अटैक करें तो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शैंगजी होता है वो भी खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार है तो सभी लोग मेरे सिग्नल का इंतज़ार करेंगे, मेरे सिग्नल पर हम सभी लोग एक साथ में अटैक करेंगे। और इतना बोलकर शैंगजी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लुओ चैन, यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसके तुम खुद जिम्मेदार हो, मेरी इतनी अच्छी रेपुटेशन को तुमने मिंग के मन से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें जान से ज़रूर मारूंगा। और सैंग जी के इतना सोचते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर होलीशन तैयार है तो हम लोग जो है वो होलीशन की बात को ज़रूर मानेंगे। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि हम साथ में अटैक करेंगे और उनके इतना बोलते के साथ ही डिवाइन प्रिंस भी आगे आ जाता है, जिसे देखकर शैंग जी जो होता है वो डिवाइन प्रिंस से पूछता है कि डिवाइन प्रिंस, तुम क्या कहते हो, क्या तुम भी हमारे साथ में मिलकर अटैक करना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही डिवाइन प्रिंस जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं इसे यहाँ पर अकेला हराना चाहता था, लेकिन चूंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है तो इसीलिए मैं जो होलीशन है उनकी बात को ज़रूर मानूंगा, हम लोग साथ में मिलकर इसे यहाँ पर ख़त्म करेंगे। जो सुनकर शैंग जी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब सभी लोग तैयार हैं तो इसीलिए सभी लोग जो है वो एक साथ में अटैक करो। और इतना बोलते ही शैंग जी अपने सिंबल को बनाने लगता है और उसके इशारा पाते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग भी अपने सिग्नलों को बनाना शुरू कर देते हैं और अपने अपने सिंबलों को बनाकर सीधे उन्हें लुओ चैन की तरफ शूट कर देते हैं। जिसके बाद में अब हम डिवाइन प्रिंस को देखते हैं जो कि बोलता है कि ठीक है, तो अब बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही जो डिवाइन प्रिंस होता है वो वहाँ पर नाइफ सिंबल जो होता है उसे बना लेता है। और अपने नाइफ सिंबल को बनाने के बाद जो डिवाइन प्रिंस होता है वो अपने मन में सोचता है कि लुओ चैन, आज तक मैंने जिसके ऊपर भी अपने नाइफ सिंबल का इस्तेमाल किया है वो बच नहीं पाया है, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर मरोगे, जिसके बाद में बारी मिंग मेरी हो जाएगी। और अब वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो होलीशन के सिंबल को देखने के बाद बोलता है कि एक बार जरा जो होलीशन ने यहाँ पर सिंबल बनाया है उसे देखो, तो वो तो बिल्कुल स्वॉर्ड की तरह शार्प लग रहा है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अगर बात की जाए होलीशन की तो जो होलीशन है वो राइटिंग आर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ऊपर है और उसी के साथ में जो लॉ ऑफ डोइस्ट होता है वो उसे भी फॉलो करते हैं। और उनके इतना बोलते कि शादी जो शैंग जी होता है वो अपने लोगों को इशारा देते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग एक साथ में अटैक कर जो ये एरोगेंट ब्रैट है इसे यहीं पर ही कर्श करो। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने सिंबलों को लुओ चैन की तरफ शूट कर देते हैं। जो देखकर बाई मिंग भी थोड़ा परेशान होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन संभल कर। जो सुनने के बाद लुओ चैन बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मामूली सी चीज़ है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन भी वहाँ पर रिवर्स बोलता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका रिवर्स सिंबल वहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। और लुओ चैन का रिवर्स सिंबल इतना पावरफुल होता है कि वो वहाँ पर बाकी के जो सिंबल होते हैं उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की काइंड स्पिरिचुअल पावर है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने आज से पहले इस तरह के सिंबल को नहीं देखा, आखिर जो ये एरोगेंट लुओ चैन है इसने इस चीज़ को किया कैसे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, इस जगह को क्लियर करो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन और भी ज़्यादा अपने सिंबल के अंदर पावर को डालने लगता है।
और जो लुओ चैन का सिंबल होता है वो सीधे जाकर एकदम से ज़मीन पर टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और उस धमाके का प्रेशर इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो भी उस धमाके के प्रेशर से उड़ते हुए दूर हवा में जाने लगते हैं। और जैसे ही वे बाहर जाकर गिरते हैं तो वे वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो ची युआन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए बोलते हैं कि लुओ चैन ने केवल एक ही अटैक के अंदर सभी लोगों को नॉक आउट कर दिया। सच में जो लुओ चैन का कैरेक्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पिछले लाखों सालों में ये जगह जो है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जिसका केवल एक ही कारण था कि ये जगह जो है उसने यहाँ पर जो गॉड्स और इमोर्टल थे उनके खून को पिया है, उनकी जो हड्डियाँ थी उसे खाया है। और यही कारण है कि इस जगह के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो खुद गॉड्स की एनर्जी है। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही डिवाइन प्रिंस भी उठ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम सभी के सभी केवल एक ही अटैक में हार गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैंगजी होता है वो भी गुस्से में खड़ा होने लगता है और गुस्से से बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम सभी यहाँ पर लोगों ने एक साथ में मिलकर जो लुओ चैन था उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन सभी लोगों के एक साथ में अटैक करने के बाद भी हम लोग जो थे वो लुओ चैन का सामना नहीं कर पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ची युआन होती है उसे भी लुओ चैन की पावर के बारे में अंदाज़ा लग जाता है और वो बोलती है कि लगता है कि मैं भी यहाँ पर लुओ चैन को नहीं हरा सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने आर्टिफैक्ट को निकाल लेती है और आर्टिफैक्ट को निकालने के बाद अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है कि अगर तुम यंग लोगों को मारोगे तो हम यहाँ पर ओल्ड लोगों को बुलाएंगे। लगता है कि मास्टर को यहाँ पर बुलाने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो ची युआन होती है वो बहुत ही फनी तरह से जो उसका आर्टिफैक्ट होता है उसे हिलाने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके आर्टिफैक्ट के अंदर एकदम से सिग्नल आने लगते हैं और हमें एक उसके अंदर कोई दूसरी जगह नज़र आती है। और उसी जगह पर हम ची युआन की मास्टर को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसे देखने के बाद ची युआन चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर मास्टर क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जो सुनकर ची युआन की मास्टर बोलती है कि हाँ मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है, तो बोलो तुम्हें क्या बोलना था। जो सुनने के बाद ची युआन बोलती है कि मास्टर आपके डिसाइबल को यहाँ पर किसी ने bully किया है, तो इसीलिए आपको उस पर्सन को अच्छा सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। जो सुनकर ची युआन की मास्टर बोलती है कि रहने दो, मेरे पास में ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो सुनने के बाद ची युआन मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मास्टर वो पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं उस पर्सन को नहीं हरा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही ची युआन की मास्टर जो होती है वो ची युआन से बोलती है कि अगर तुम उसे नहीं हरा सकती हो तो इसमें खुद की तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम अच्छी नहीं हो और तुमने खुद को पावरफुल पर नहीं बनाया है। तो फिर आखिर इस चीज़ के अंदर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तुम्हें खुद की मदद जो है वो करनी चाहिए। जो सुनकर ची युआन जो होती है वो बोलती है कि लेकिन मास्टर उसने यहाँ पर मेरे साथ में बहुत ही गलत किया है, यहाँ पर केवल मेरी ही इज्जत नहीं गई बल्कि आपकी भी इज्जत गई है। रुको मैं आपको उस पर्सन को दिखाती हूँ। मास्टर देखिए वो पर्सन है जिसने कि यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरे बैग पर बजाया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब उस आर्टिफैक्ट के अंदर लुओ चैन की इमेज दिखाई देने लगती है, जिसे देखते के साथ ही तो खुद ची युआन की मास्टर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं यहाँ पर गलत देख रही हूँ, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये अभी तक भी जिंदा कैसे हो सकता है, क्या मैं यहाँ पर गलत देख रही हूँ या फिर ये हकीकत में वही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ची युआन जो होती है वो अपनी मास्टर से बोलती है कि मास्टर इस पर्सन का नाम लुओ चैन है और ये यहाँ पर इस तरह से बोल रहा था जैसे कि ये आपको जानता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने आज से पहले कभी भी इस पर्सन को देखा है। और ची युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी मास्टर जो होती है वो भी थोड़ी उदास हो जाती है और उदास होते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी। और उसके इतना बोलते ही ची युआन अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। जो सुनकर ची युआन की मास्टर वहाँ से जाते हुए ची युआन से बोलती है कि तुम मेरा वहीं पर ही इंतज़ार करो, मैं कुछ ही टाइम पर तुमसे मिलने के लिए उसी जगह पर आ रही हूँ। जो सुनते के साथ ही ची युआन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि लुओ चैन अब मेरी मास्टर जो है वो यहाँ पर आ रही है, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम उनके सामने किस तरह से एरोगेंट बनते हो। अब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने किस इंसान के साथ में पंगा लिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम डिवाइन प्रिंस को देखते हैं जो कि शैंग जी से बोलता है कि होली शन क्या तुम जानते हो कि आखिर ये मास्टर लुओ चैन जो है उसका बैकग्राउंड क्या है। जो सुनते के साथ ही शैंग जी जो होता है वो बोलता है कि जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता लगा है लुओ चैन का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसके पास में ऑर्डिनरी कल्टीवेशन है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत सारी अजीब चीज़ें करता रहता है। लेकिन अब तुम ये भी इस चीज़ को जानते हो कि इसने यहाँ पर हम लोगों को हरा दिया है, जिस कारण हमें पूरे साउथमैन डोमेन के अंदर यहाँ पर ह्यूमिलेट होना पड़ेगा, तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को इतनी आसानी से यहाँ पर ख़त्म होने नहीं दे सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो डिवाइन प्रिंस होता है वो भी गुस्से से बोलता है कि ये बात सच है कि हम इस तरह की चीज़ को होने नहीं दे सकते थे, लेकिन क्या करें अब तो ये चीज़ हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं।
और इतना बोलते के साथ ही डिवाइन प्रिंस जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि छोड़ो, मेरे पास में इस चीज़ के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे वापस जाना होगा और जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो बॉर्न होने वाला है उसकी न्यूज़ को देना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर केवल बाई मिंग और लुओ चैन ही रह जाते हैं। और जो लुओ चैन होता है वो अब वहाँ पर ओपन होने का ऑर्डर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लुओ चैन के नीचे एकदम से एक गेट खुल जाता है, जिसे देखने के बाद बाई मिंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद लुओ चैन बाई मिंग से बोलता है कि ठीक है चलो इसके अंदर चलते हैं, जो सुनने के बाद बाई मिंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, पता नहीं क्यों लेकिन इस जगह के अंदर से मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावनी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ इसके अंदर है। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही हम देखते हैं कि लुओ चैन उसके अंदर छलांग लगा देता है, जो देखकर तो जो बेचारी बाई मिंग होती है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है। लेकिन अब उसके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होता तो ना चाहते हुए वो भी उसके अंदर छलांग लगा देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लुओ चैन बाई मिंग दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं और बाई मिंग उस जगह को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से पूरी जगह हिलने लगती है, जो देखकर बाई मिंग भी घबराने लगती है। तभी लुओ चैन उससे बोलता है कि देखो फाइनली वो यहाँ पर आ गया। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि देखने में किसी राक्षस जैसा लग रहा होता है। और अब वो राक्षस जैसा पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी मॉर्टल बींग्स जो होते हैं वो डस्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं होते। और अब उसे देखने के बाद बाई मिंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन आखिर ये चीज़ क्या है, क्योंकि मुझे इस अजीब से क्रिएचर के अंदर से स्पेशल पावर जो है वो महसूस हो रही है। लेकिन ये पावर जो है वो डाओ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल में ये पावर क्या है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि ये पावर ऑफ गॉड ऑफ वार या फिर किलिंग ऑफ गॉड है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बाई मिंग को बताता है कि पास्ट में इस जगह के लिए मैंने अपनी योजनाएं बनाई थी, लेकिन जिस टाइम पर वॉर हुई तो उस टाइम पर जो गॉड्स थे उनकी बॉडी बोन्स और जो ब्लड था वो इस जगह पर बिखर गया। और क्या तुम जानते भी हो कि इतने 1000 साल बीत जाने के बाद भी ये जगह क्यों खड़ी हुई है। इस जगह के खड़े होने का कारण यही है कि यहाँ पर जो गॉड्स के ब्लड और उनकी बोन्स के अंदर डिवाइन पावर थी वो इस जगह के साथ में मिल गई, और यही कारण है कि ये जगह आज भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन अपनी जो डिवाइन चैनें होती है उन्हें निकाल लेता है और अपनी हेवनली चैनों को निकालते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि ये मेरी तीसरी हेवनली चैनों को तोड़ पाता है या फिर नहीं। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही वो क्रिएचर भी हेवनली चैन के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि फाइनली अब जो लुओ चैन की तीसरी हेवनली चैन होती है वो टूट जाती है। और अब तीसरी चैन के टूटने के साथ ही एकदम से उस मॉन्स्टर के साथ भी कुछ होने लगता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे साथ में ये क्या हो रहा है, आखिर ये किस तरह की हेवन डिफाइंग पावर थी इस बच्चे के अंदर। और अब इस चीज़ को देखने के बाद बाई मिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे आज पता लगा है कि हज़ारों साल पहले लुओ चैन ने बस एक प्लान के लिए इस जगह को बनाया था, ताकि जो लुओ चैन है वो इस जगह पर इकट्ठा हुई पावर की मदद से खुद की आकर जो हेवनली चैन है उसे ब्रेक कर सके। जितना ज़्यादा टाइम बीतता जाता है चीज़ें जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा अनिश्चित होती जाती है। लुओ चैन ने यहाँ पर इतने बड़े प्लान को बनाया और उसके अंदर हर एक चीज़ को जो थी वो बिल्कुल एक्यूरेट डिसाइड किया। सच में इस चीज़ को कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन होता है। लुओ चैन को जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरी तीसरी हेवनली चैन जो है वो टूट चुकी है, तो इसीलिए मैं अब अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसीलिए अब मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो इस वर्ल्ड के अंदर और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और अब उस पावर का इस्तेमाल लुओ चैन के कहने के कारण हम देखते हैं कि वो जगह भी धीरे धीरे कर टूटना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये जगह तो कोलैप्स होने लगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसी चीज़ जो है वो पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि ये जगह जो थी वो पिछले लाखों सालों से यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन एकदम से ही ये कोलैप्स कैसे हो गई। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि क्या इस चीज़ का लेना देना लुओ चैन से है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ चैन को देखते हैं, जो कि वहाँ की एनर्जी को कलेक्ट करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर इस एनर्जी को अभी थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन वहाँ इस पर मौजूद सभी एनर्जी को अपने हाथों में कलेक्ट करने लगता है और हम देखते हैं कि जल्दी ही वो उस सारी एनर्जी से एक पिल को बना देता है। और उस पिल को बना देने के बाद वो बाई मिंग को देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है इस पिल को खाओ। जो सुनने के बाद बाई मिंग भी उस पिल को देखने लगती है और लुओ चैन से पूछती है कि आखिर ये किस प्रकार की पिल है। जो सुनने के बाद लुओ चैन उससे बोलता है कि जब तुम खाओगी तुम्हें खुद पता लग जाएगा, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है।
जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो भी चुपचाप उस पिल को लेकर खा लेती है और अब जैसे ही वो उस पिल को खाती है तो उसकी बॉडी से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर बाई मिंग भी बोलती है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही वो जगह जो होती है वो दोबारा से हिलना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से भागकर अपनी जान बचाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जगह जो होती है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि ये जगह तो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। जो सुनने के बाद एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन आखिर जो लो वो चैन और मिस बाई है वो कहाँ चले गए, क्योंकि वे दोनों तो इसी जगह के ऊपर खड़े हुए थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शैंगजी होता है वो खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि कितना अच्छा रहेगा कि लुओ चैन बास्टर्ड वहीं पर ही मारा जाए तो। और सैंग जी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन और बाई मिंग जो होते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बाई मिंग खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली मैंने ट्रांसस्टेट रियलम पर अब तो ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि तुमने जिस पिल को खाया था उस पिल के अंदर गॉड एनर्जी मौजूद थी, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम आसानी से ट्रांसस्टेट रियलम पर पहुंच सकती थी। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन तुम नहीं जानते हो कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मेरे फादर जो थे उन्होंने अपनी आधी लाइफ को लगा दिया ट्रांसस्टेट रियलम पर पहुंचने के लिए, जिसके बाद भी ये तुम्हारी मदद के कारण पहुंच पाए थे, लेकिन जरा मुझे देखो, मैं तो एक ही झटके में ट्रांसस्टेट रियलम पर पहुंच गई। और इतना बोलते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन के गले लग जाती है और लुओ चैन के गले लगते हुए बोलती है कि लुओ चैन बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। और अब बाई मिंग को कुछ ऐसे लपटा हुआ देखने के बाद हम देखते हैं कि बेचारा लुओ चैन कुछ भी नहीं बोल पाता। और वहीं दूसरी तरफ जो शैंग जी होता है उसे इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड लुओ चैन, में कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी जो है उसे छोटे छोटे पीसों के अंदर बांट कर तब तुम्हें जान से मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि चलो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद हो चुका है, तो अब गेट ऑफ ऑल बीइंग के पास में चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन और बाई मिंग जो होते हैं वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। और अब लुओ चैन को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि एक चीज़ हकीकत है कि लुओ चैन एरोगेंट है, लेकिन अगर बात की जाए प्रिंस होगी तो वे भी बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हुआ करते थे, लेकिन लुओ चैन ने अकेले ही आज सारे प्रिंसों को यहाँ पर सप्रेस कर दिया। इसीलिए मुझे यकीन है कि पूरे साउथ मैन डोमेन के अंदर ये जल्दी ही फेमस हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जी उनके ऊपर आ जाता है, जो कि एक फॉरेस्ट में जा रहा होता है। वहाँ पर जाते हुए वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सच में ये साउथ मैन डोमेन तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आखिर इतने बड़े साउथ मैन डोमेन के अंदर मैं लुओ चैन जो है उसे कहाँ पर ढूंढूंगा। सच में जो मेरे सेक्ट मास्टर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। मैंने बस उन्हें इतना बताया कि जो लुओ चैन है वो मैन डोमेन के अंदर आ गया है, उन्होंने यहाँ पर मुझे भी उनके पीछे भेज दिया ताकि मैं लुओ चैन को मैन डोमेन के अंदर फॉलो कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोन होता है उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर कि एक फ्लाइंग कैरेज जो होती है वो उड़ते हुए जा रही होती है, जिसे देखने के बाद जो जियोन होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में जो ये मैन डोमेन है यो है तो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के लायक है, क्योंकि ज़रा देखो तो जो है हमारी हॉर्स है वो किस तरह से यहाँ पर कैरेज को लेकर जा रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें उसे ढूंढना ही होगा, और जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसके शरीर के ऊपर से उसकी खाल उतार कर उसे बहुत ही बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और अब उन्हें देखने के बाद जो जियून होता है वो बोलता है कि ये लोग तो सन मून डायनेस्टी से है। अगर सन मून डायनेस्टी की बात की जाए तो वो काफ़ी पावरफुल किंगडम है और ये यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए निकले हैं। पता नहीं वो बदकिस्मत कौन होगा जिसने कि सन मून डायनेस्टी के लोगों को गुस्सा दिलाया है। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर जो शीन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए मैं इतने अच्छे जो शीन है उसे अपनी आंखों से मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं भी सन मून डायनेस्टी के लोगों को फॉलो करूँगा ताकि मैं भी देख सकूँ कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने कि सन मून डायनेस्टी से पंगा लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो एक जगह पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि डैम इट, मैंने उन लोगों को दोबारा से खो दिया, मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो पाता है कि जो लुओ चैन है वो उसी के सामने है। और अब लुओ चैन को देखने के बाद जियून भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर लुओ चैन, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो जियून से बोलता है कि जियून आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो जियून होता है वह हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर लुओ चैन, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे मास्टर जो है वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा घूम कर आऊँ, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से सेक्ट के अंदर ही था।
लेकिन सैग मास्टर लो चैन, एक बात तो बताइए कि क्या आपने यहाँ पर जो है हेमनली हॉर्स और डिवाइन सोल्जर थे उन्हें आते हुए देखा है क्या? क्योंकि सन मून डायनेस्टी के लोग जो है वो यहाँ पर किसी को मारने के लिए उसे ढूंढते फिर रहे हैं। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो जी उनसे बोलता है कि हाँ मैंने उन्हें यहाँ पर आते हुए देखा था। और अब लोअर चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।